फ्रेंड्स, भाई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और इसमें यूनिट चल रही थी हमारी थर्ड, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज। और लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति का समीकरण, घूर्णन की कुल गतिज ऊर्जा, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय बलों के अधीन गति के समीकरण का हल। तो दोस्तों, लास्ट में हमने इक्वेशन निकाली थी केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के समीकरण में कि एफ आर इक्वल टू आता था एम डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 दे लेता हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो दोस्तों, मैं मान लूँ कि J इक्वल टू होता है आई ओमेगा के। दोस्तों, I इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन में डी टी, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल टू J अपॉन में एम आर स्क्वायर। तो दोस्तों, ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल टू J अपॉन में एम आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। यदि यहाँ से मैं d अपॉन डी टी का मान निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ d अपॉन में डी टी तो इक्वल टू J अपॉन में एम आर स्क्वायर इंटू डी अपॉन में डी थीटा। दोस्तों, इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 3rd। अब यदि मैं यहाँ से मान निकालूँ डी आर अपॉन में डी टी का, तो दोस्तों ये क्या आ जाता है, डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू J अपॉन में एम आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन में डी थीटा, इक्वेशन 4। अब दोस्तों, मेरे को यहाँ क्या चाहिए, डी थीटा अपॉन में डी टी चाहिए और डेल टू आर अपन में डी टी स्क्वायर चाहिए। तो यानी कि जो डेल टू आर अपन में डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोस्तों यहाँ से मैं जो डेल टू आर है, डेल टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ डी अपॉन में डी टी और डी आर अपॉन में डी टी लिख सकते हैं। डेल टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ डी अपॉन में डी टी और डी आर अपॉन में डी टी, यानी कि यहाँ मान आ जाएगा इक्वेशन 3rd से और यह मान आ जाएगा इक्वेशन 4 से। तो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा ये, दोस्तों समीकरण 3 व 4 से, यानी कि डी अपॉन में डी टी आया मेरे पास J अपॉन में एम आर स्क्वायर इंटू डी अपॉन में डी थीटा, और दोस्तों डी आर अपॉन में डी टी का मान कितना आया, ये आया J अपॉन में एम आर स्क्वायर इंटू डी अपॉन में डी आर थीटा। दोस्तों, इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 5। ये आ गई इक्वेशन 5। अब दोस्तों, यदि मैं यहाँ से इसका मान निकालूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि डी अपॉन में डी थीटा और 1 अपॉन आर इक्वल टू, इसका अवकलन लूँ डी थीटा के सापेक्ष तो क्या आएगा, ये माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा, यानी कि ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा को लिख सकते हैं डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन में आर, इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है डी टू आर
अपॉन में डी टी का स्क्वायर इक्वल टू जे अपॉन में एम आर स्क्वायर इंटू डी अपॉन में डी थीटा जे अपॉन में एम, और इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन में आर डी अपॉन में डी थीटा। यानी कि दोस्तों ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाती है, डेल टू आर डी टी का स्क्वायर इक्वल टू जे अपॉन में एम आर स्क्वायर, और अगर इसकी मल्टीप्लाई कर ले बाहर तो ये माइनस जे स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब और डी स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर। दोस्तों इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 7। इक्वेशन 7 आ जाती है जे स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर आर क्यूब और डी स्क्वायर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर, और ये 1 अपॉन में आर मेरे पास चल रहा है, सॉरी ये अलग से मेरे पास 1 अपॉन में आर चल रहा है, ये यानी कि एम आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 7 को इक्वेशन 1 में लिख लेते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास टी थीटा अपॉन में डी टी के लिए इक्वेशन आई थी उसको भी 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मान आएगा कि एफ आर इक्वल टू एम डी टू आर अपॉन में जो डी टू का स्क्वायर है इसका मान आया मेरे पास यहाँ से। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर एफ आर इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा माइनस जे स्क्वायर एम आर स्क्वायर, एक एम से एम कट जाएगा उसमें, और ये डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर 1 अपॉन में आर माइनस डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर, माइनस में था आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ जे स्क्वायर एम आर क्यूब। अब चूँकि आर इक्वल टू होता है 1 अपॉन यू के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ आर इक्वल टू एफ 1 अपॉन यू। तो यहाँ से एफ 1 अपॉन यू इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर 1 अपॉन आर को यू लिख सकते हैं, यानी कि डी स्क्वायर यू डी टी टू का स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर और एम आर स्क्वायर और 1 अपॉन आर लिख लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, से अपॉन में जे स्क्वायर अपॉन में एम मैं ले लेता हूँ इसमें से कॉमन, यानी कि चाहे मैं पहले इसका मान लिख लेता हूँ, चलो यहाँ कि 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 यू, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये माइनस जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर एम आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ यू स्क्वायर, और यहाँ से मेरा 1 अपॉन आर इक्वल टू यू, यानी कि यू, एक यू से एक यू कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ जे स्क्वायर बाई एम, जे स्क्वायर यू स्क्वायर, चलो यहाँ से काट नहीं रहा मैं, केवल जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल टू यू अपन में डी थीटा का स्क्वायर, और 1 अपॉन आर को क्या लिख सकता हूँ,
इंटू यू, यानी कि प्लस यू। दोस्तों ये है एफ 1/u इक्वल टू -j²u² d2u/dt का स्क्वायर प्लस यू। दोस्तों ये है एक गतिशील कण के पद का समीकरण है जिसका हल ज्ञात किया जा सकता है। यदि इसकी प्रकृति और परिमाण ज्ञात हो तो इसका विपरीत भी क्या होगा, सत्य होगा। और मैं चाहूँ तो इस माइनस चिन्ह को इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ -f 1/u इक्वल टू j²u² d2u dθ का स्क्वायर प्लस u। ये आ जाती है मेरी इक्वेशन। तो दोस्तों पेशेंस से सुन